हेलो। हेलो। तो हम लोग कर रहे थे टेक्स्ट फार्मूला। ठीक। भट हो गया, बी एच टी, टेक कलेक्ट हो गया, कोड हो गया, कैलकुलेट डॉलर। जो बाकी है उसको अभी देखते हैं। एक इसमें वैल्यू देख लीजिए। अपर भी तो हो ही गया था। वैल्यू हमने कभी कहा था कि कभी कभी हम डाटा को किसी और सोर्स से लाते हैं। डाटा को किसी और सोर्स से लाते हैं। किसी और सोर्स से लाते हैं तो वो टेक्स्ट में होता है। जैसे ये 16 होता है ना, अब वैल्यू कर देंगे तो बन जाएगा न्यूमेरिक। ठीक है। तो अब ये कहाँ यूज होता है, इसमें उसे करता क्या है, ये कन्वर्ट ए टेक्स्ट एंड स्ट्रिंग दैट प्रेजेंट ए नंबर टू ए नंबर। माने अगर कोई टेक्स्ट, जैसे ये हम कोड करके करते लिखते 1 2 3 4 8 0 नंबर, ये है तो टेक्स्ट लेकिन ये दिख रहा है न्यूमेरिक, तो इसको हम कभी कभी यूज करते हैं। तो वैल्यू के नंबर, जैसे मान लो अगर यहाँ पे लिखते हैं राम 1 और मोहन 5। ठीक। अब हमें किसी तरह से इसको और इसको एक साथ करना है, लाना है। तो अगर हम यहाँ कर देते हैं राइट राम में से 1 एक आ गया, एंड राइट और ये E2 से 1, ये तो टेक्स्ट है पूरी तरह से। तो इसको हम अगर वैल्यू करेंगे ठीक, वैसे हम इसको +0 करेंगे तो भी हो जाएगा, या और फॉर्मेट है वो भी कहा था, वरना ये वैल्यू भी। हाँ हाँ, कन्वर्ट ए टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट टू ए नंबर। ठीक है। तो इसमें से और एक एग्जांपल दिया, वो तो हम जब काम करेंगे तब इस तरह का केस आएगा। जब इस तरह का केस आएगा तो उसको हम आगे आगे करेंगे। तो कैरेक्टर हो गया, क्लीन हो गया, कौन कौन कर रहा है, डॉलर हो गया, एग्जैक्ट हो गया, फाइंड। फाइंड क्या करता है, किसी एक टेक्स्ट या लाइन या किसी में से कोई पार्टिकुलर चीज को फाइंड करता है। नहीं नहीं, वो फाइंड अलग है, ये फाइंड अलग है। कंट्रोल F, अगर हम यहाँ पे राम लिख दिया और कंट्रोल F करके यहाँ पे राम देंगे तो जहाँ जहाँ राम है वहाँ वहाँ कर्सर जाएगा है? लेकिन कंट्रोल F करेगा माय नेम इज राम सिंह। अब इसमें से राम निकालना है, यहाँ मुझे RM चाहिए, तो वो इस टाइप के ये फाइंड करेगा। क्या अभी बताता हूँ। फाइंड ये करता है कि ये बताता है कि पार्टिकुलर एक चीज इस सेल में कहाँ पर लोकेट कर रहा है। जैसे हम करेंगे फाइंड, मान लो स्पेस फाइंड करते हैं। स्पेस के लिए ये हम करेंगे विथ इन, किस में फाइंड करना है, तो मुझे इस सेल में फाइंड करना है। और लास्ट वाला चूंकि ये ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है तो ऑप्शनल है, इसको यूज कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, अभी नहीं कर रहे हैं। 8 मैंने ये कर रहा है कि इसमें तीसरे स्थान पर स्पेस है। ठीक है। अगर हम इसमें एन फाइंड करते हैं, चौथे पर है। अगर हम यहाँ पर राम फाइंड करते हैं तो 12वें पर है। और जब यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं गलती कर लिया हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 पर राम है। ठीक है, यही फाइंड करता है। जैसे हम लिखते हैं आई हैव 80% मार्क इन
12th क्लास। ठीक है, अब इसमें हम फाइंड करना है क्या, परसेंटेज। अगर फाइंड करना है मैंने सॉरी परसेंटेज का पोजीशन, तो इसमें ये करेंगे। कहाँ फाइंड करना है, इस सेल में, ये 10वें पोजीशन पर परसेंटेज है। और ये केस सेंसिटिव होता है फाइंड। केस सेंसिटिव की मतलब अगर हम यहाँ करते हैं फाइंड एच, कैपिटल में है, दिखा रहा है एरर। लेकिन अगर हम स्मॉल में देते हैं तो ये हो गया फाइंड का। इसी के साथ आता है सर्च। सर्च केस सेंसिटिव नहीं होता है, सर्च केस सेंसिटिव नहीं होता है। सर्च फाइंड टेक्स्ट, क्या फाइंड करना है, अगर हम आए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ विथ इन इसमें ये बता रहा, इस देख रहे इसमें स्मॉल दिया हुआ है, इसमें कैप्स दिया हुआ है, लेकिन इसमें स्मॉल कैप्स कुछ भी होगा ना। तो फाइंड जो है ये केस सेंसिटिव है और सर्च केस सेंसिटिव नहीं है। और अगर हम स्पेस फाइंड करते हैं, कॉमा फाइंड करते हैं, डॉट फाइंड करते हैं, परसेंटेज, तो उसमें तो केस सेंसिटिव का कोई मतलब है ना, वो तो दोनों में एग्जेक्टिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये फाइंड और सर्च हो गया। यूज क्या है, यूज तो बहुत है, इसका बहुत तरीका से यूज है, वो तो हम अलग अलग आपको अभी कुछ बात बताएंगे। ठीक है, ये ऑप्शनल होता है। एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने जैसे यहाँ पे फाइंड किया परसेंटेज, ठीक है, इसमें तो ये बता रहा 10, इसमें हम लिखते हैं बट जेम्स हैज 70%। ठीक है, इसमें 2% आ गया, तो हमें ये फर्स्ट वाला ही शो करेगा। फर्स्ट सेल में देगा। हाँ नहीं नहीं, ठीक है, ये फर्स्ट जो फाइंड करेगा उसी को चेक करेगा, सेकेंड वाला को नहीं चेक करेगा। अब मुझे सेकेंड वाला को ही फाइंड करना है, तो ये तो हमें पता है कि 10 पर है, तो इसी में हम करेंगे फाइंड स्टार्ट नम, किसके बाद, तो 10 के बाद, सॉरी यहाँ पे कर देते हैं 11। अब देखिए 44 आ गया। मैंने अब जो ये सर्च कर रहा है ना, यहाँ से 10 छोड़ के, मैंने 10 कैरेक्टर के बाद, जैसे मार्क 70% एंड 60%। ठीक, अब हम फाइंड कर रहे हैं 8 पर आ गया, और यहाँ पर हम फाइंड करेंगे तो 8 से बाद 14 पर। अच्छा, वो नम जो ब्रैकेट वाला वो इसीलिए कि उसके अलावा और कोई सेम चीज सर्च करना, हाँ ऑप्शनल है। ठीक है, तो अब वो 9 के बाद सर्च कर रहा है, 9 के बाद, लेकिन ये जो 14 जो रिजल्ट है वो 1 से काउंट, यहाँ से काउंट करेगा, लेकिन वो सर्च करेगा 9 के बाद। ये है ऑप्शनल। और भी हो, फिर और भी सर्च कर देगा ऐसे। हाँ हाँ, और मतलब जैसे और परसेंटेज आ गया और हाँ हाँ बिल्कुल, तो उसके लिए फिर और केस लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर इस तरह से आपको अभी मैं एग्जांपल कुछ बताता हूँ। सर्च में भी वो वही होगा, सेम केस। ठीक है, स्टार्ट नम मैंने कहाँ से शुरू करना है, बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ शुरू करता है 1 से, 0 से 1, बाय डिफ़ॉल्ट 1 शुरू करता है। और अगर कुछ आप जैसे हमने किया यहाँ पे फाइंड परसेंटेज, इसमें तो बाय डिफ़ॉल्ट तो 1 से शुरू कर रहा है, 8वें फैक्टर पर है परसेंटेज, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके बाद, तो कोमा दे के हम देते हैं 9, मतलब 9 के बाद, मतलब इसके बाद स्पेस वहाँ से काउंट करेगा। लेकिन ये 14 जो पोजीशन है यह स्टार्टिंग से पोजीशन है। ठीक, इस पर भी मैं कुछ सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन। फिर फाइंड हो गया, फिक्स हो, लेन हो, लोअर हो गया, मिड हो गया, प्रॉपर हो गया, मिड बाकी रह गया। अभी करता हूँ, सर्च हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, सब्स्टिट्यूट बताए थे ना अभी। तो आपका अभी बच कौन सा रहा है, एक टेक्स्ट सब्स्टिट्यूट
और मिड। तो सब्स्टिट्यूट बता रखा है जब वैसे एक बार फिर से देख लो सब्स्टिट्यूट क्या होता है। अब हमारे पास कोई चीज़ ऐसे है, ठीक है, इसको जो हैफन को हम करना है स्लैश करना है, तो हम करेंगे सब्स्टिट्यूट ये इसको, ठीक है, न्यू टेस्ट किस में है, स्लैश में। कर दिया, लेकिन इसमें भी एक ऑप्शनल है यानी ब्रैकेट में, तो हम इसको न्यू टेस्ट स्लैश, लेकिन सॉरी सर सब्स्टिट्यूट इसमें ऑल टेस्ट ये न्यू टेस्ट ये सॉरी और सेकंड वाला को यहाँ पे हम 2, फर्स्ट वाला को उसने छोड़ दिया, सेकंड वाला को अगर कोई पर्टिकुलर करवाना हो, जैसे अभी यहाँ पे 2 या एक सेकंड, अगर ये फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट वाला किया। इस पर तो सब्स्टिट्यूट का तो बहुत क्वेश्चन बनेगा, आ जाओ आपको हम बताएंगे अभी आपको। हाँ अब इस पे पूछो, आपको क्या पूछना है। जैसे इसमें और दे रखा हैपन 100 हैपन ऐसा करके और दे रखा इसका हो जाए, इसमें 100 हैपन 100 कर दो। हाँ, और जैसे अब हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग के 2 हो जाए और बाकी के ना हो, तो उसके लिए 2 फार्मूला लगाना पड़ेगा, 2 बार, एक बार में नहीं होगा। उसी के अंदर ही जैसे कभी कभी इसमें आ गया सारे स्पेस को कभी कभी हटाना, मान लो इसमें ऐसे आ रहा, ऐसे है, हम इस सब को कोमा स्लैश वगैरह हटाने का है, तो हम करेंगे सब्स्टिट्यूट इसको ऑल्ट टेस्ट माइनस डैश, किससे हटाना है, स्पेस से, मतलब बिना इससे स्पेस भी नहीं, मतलब बिल्कुल हटाना है। अगर यहाँ पे स्पेस हम कर देते हैं, देखो ये हट गया फर्स्ट वाला, स्पेस कर देते हैं तो वो स्पेस देगा, लेकिन ये बिल्कुल हट गया। अब फिर अब देखिए इसमें अब इस पर हम फिर मारेंगे फॉर्मेट सब्स्टिट्यूट। अब ये तो पहले का वैल्यू है, अब हमें A1 तो सिलेक्ट करना नहीं है, क्योंकि अब तो ये डाटा आ गया ओरिजिनल टेक्स्ट, इसमें किसको स्लैश को कोड वो भी हट गया। फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कोमा ठीक, मर्ज कर दिया एक तरह। हाँ हेलो ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट भी हो गया। इस पे तो बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा सर, ऐसे क्या, ये तो हाँ बहुत बनेगा। एक है टेक्स्ट, बस टेक्स्ट एक मिड बचा हुआ, तो अब देखिए मिड क्या करता है, किसी टेक्स्ट पार्टिकुलर एक जगह से दूसरी जगह के लिए वैल्यू उठाता है। मतलब मैंने कहा यहाँ माय नेम इज राम सिंह, मैं कहता हूँ सिंह के बाद का वैल्यू उठाए, माने इसमें हमारा सिर्फ राम सिंह आए, इसमें दिस फंक्शन पिक्स आउट ए पीस ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम मिडल ऑफ द टेक्स्ट एंट्री, कहीं किसी एक से, हाँ इसमें हम कभी कभी वो करते हैं, लास्ट नेम उठाते हैं, मिडिल नेम उठाते हैं, कुछ भी। अब जैसे हमने इसमें से सिर्फ राम को ही उठाना है, मान लो इसको हटा रहा हूँ, मान लो राम को उठाना है, सिर्फ राम को, तो हम इसमें हम करेंगे मिड, इतना तो बड़ा है, इसमें करता हूँ ABC, इसमें बी को उठाना है, तो MID मी, ये टेक्स्ट हो गया। स्टार्ट नंबर कौन सा नंबर से, बी को कौन सी पोजीशन पर है, 3 पे, 3 के बाद कितना कैरेक्टर उठाना है, एक कैरेक्टर बी उठाए। अगर यहाँ पे
5 देते हैं तो 20 उठा लेगा, क्योंकि वहाँ पे बच गया 3, हम ले रहे हैं 5, तो वो 2 उठा लेगा। ठीक। एक सेल में अगर अलग अलग सेल में लिखे हो तो नहीं फिर वो तो फिर अलग अलग सेल में तो अलग अलग कुछ और करना पड़ेगा, इससे नहीं होगा। ये तो गए समझ ना। तो इसमें आपका लगभग सब हो गया। एक बच गया टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट भी मस्त फार्मूला है, बहुत सारे चीज़ इससे सॉल्व होता है। ये कह रहा है द फंक्शन कन्वर्ट ए नंबर ऑफ पीस ऑफ टेक्स्ट, मतलब जो भी वैल्यू रहेगा उसको वो टेक्स्ट में, जैसे 6 है और हमको ऐसे चाहिए 6.00, मतलब हमको चाहिए ऐसे ऐसे, लेकिन जो इसमें वैल्यू आएगा टेक्स्ट में जाएगा। तो हम यहाँ करेंगे, जैसे अब मैंने बताया था ना डेट वाला, जैसे ये डेट है। अब हम करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट, इसमें से मुझे चाहिए डी 19 तारीख। अगर हम डी करेंगे 19, अगर 3 बार डी करेगा तो वेडनेसडे, अगर 4 बार करेगा तो फुल हो जाएगा। सेम उस अगर एम करेंगे 3rd मंथ, फिर एम करेंगे 03, 3 बार एम करेंगे MAR और 4 बार एम करेंगे तो। लेकिन उसी को तो दिखाएगा ना, उसी न्यूमेरिक को टेक्स्ट में दिखाएगा जिसकी कुछ वैल्यू होती होगी टेक्स्ट में, मतलब टेक्स्ट में कुछ value। नहीं, ये टेक्स्ट को बता रहा है ना। हाँ बिल्कुल। जैसे नॉर्मल 3 लिखा नहीं, है उसको कैसे उसका भी अभी बताता हूँ। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। अब मैंने इसको बोला था जो ये 9 है इसको हमें दिखाना है 9.00, तो हम इसको करेंगे टेक्स्ट, इसको किस फॉर्मेट में दिखाना है, लेकिन ये टेक्स्ट है, ये न्यूमेरिक नहीं है। तो सही न्यूमेरिक दिख तो रहा है, लेकिन है ये टेक्स्ट फॉर्मेट में। अभी तो यहाँ जनरल दिखाएगा ये, इसको ये जनरल दिखाना चाहिए, अभी ये दिखाएगा जनरल, लेकिन ये है टेक्स्ट। इस तरह से बहुत सारे बनता है, बहुत सारा। जैसे मैंने चेक नंबर का बताया था कि कोई चेक नंबर ऐसे होता है जी, लेकिन किसी बंदे ने हमने ऐसे एंट्री करके दे दिया। लेकिन आपको पता है कि चेक नंबर 6 कैरेक्टर का होता है, हमें तो चाहिए 6 कैरेक्टर में। तो हम यहाँ करेंगे टेक्स्ट, ये यहाँ पे हम डाल देंगे 6 0, हो गया। अब देखिए इसने क्या किया, इसमें से जो वैल्यू उसको तो उठाया और देखा 6 कैरेक्टर में से जो वैल्यू है तो है, बाकी उसने 0। अभी हमारा चेक नंबर कंप्लीट हो गया ना। इस तरह से आगे जब बनेगा तो बहुत सारा फार्मूला बनेगा। सेम अगर किसी ने फ़ोन नंबर लिखा 98919626 9650961954, अब इसमें हम चाहते हैं कि +91 लग के आए, तो इस आई थिंक इसका भी होगा टेक्स्ट, ये फॉर्मेट +91 स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें हैश देंगे? हाँ देखिए हो गया। इसमें हैश क्यों देंगे, वहाँ पे 0 देना। मैं बता रहा हूँ, ये तो काम हो गया ना, टेक्स्ट में काम कर गया ना। अब क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे हम 0 क्यों नहीं देंगे। एग्जैक्टली सही क्वेश्चन है। चलो कुछ तो आपने पूछा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3, ये तो फ़ोन नंबर फिर गलत हो जाएगा ना। हैश देंगे तो और अगर आपको हैश दोगे 91 +198 जो यहाँ रहेगा। इसमें एक चीज़ और देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैरेक्टर दे दिया, इसने 11 को उठा लिया। हैश में तो कितने भी दो, लेकिन जबकि जब मैंने हैश दिया हूँ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ये सबको उठा रहा, ठीक है। मतलब हैज एक दो था, कितने भी दो। हाँ यार सब फिर तो सही कर रहे हो। तो यहाँ पे एक ही हैश हम दे देते हैं तो भी उठा रहा, ठीक है। लेकिन फ़ोन नंबर तो हमारा 10 कैरेक्टर से ज़्यादा अगर नहीं, फिर हम वैलिडेशन लगा देंगे, कुछ भी लगा, बहुत सारी चीज़ें उस पर, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम टेक्स्ट का बहुत सारा सोल्यूशन कर सकते हैं। अब जैसे 95 इस सब में हमें कुछ लगाना है डॉलर, एक तो वैसे भी लगा सकते हैं, जो हमारा डॉलर के फार्मूला है वैसे भी लगा सकते हैं, जो बताया था मैंने आपको। देख रहे हो ना, तो ये टेक्स्ट का एक तरह से हुआ। आगे बहुत सारा आएगा, ठीक है। अब तो ये सब तो बता दिया था। अब मैं फाइंड और सब्स्टिट्यूट का लेके कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मिड का भी यूज करता हूँ अभी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राकेश कुमार, ठीक है ना। अब मुझे इसमें से फर्स्ट नेम उठाना है, फर्स्ट नेम होगा राकेश। तो हम अगर यहाँ पे लेफ्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, लेफ्ट क्या करता है, किसी जो स्ट्रिंग होगा, किसी सेल के जो वैल्यू होगा उसमें से अगर इसको हम सेलेक्ट कर लिए, अगर हम 1 देंगे तो आर करेगा, आर करेगा। तो हमें यहाँ पे कितना चाहिए, 6। लेकिन ये तो मैनुअली हुआ, ये तो फार्मूला से नहीं हुआ। तो इसमें क्या चीज ऐसा है जिसके बेस पर हम आगे कर सकते हैं इसको, किसके बेस पर हम उसको करें। स्पेस एक कॉमन चीज है। अगर हम यहाँ पे आपका नाम लिखता है कुलदीप सिंह, आर धोनी और राम चाहे जॉन स्मिथ, इसमें 6 उठाया, इसमें 7 उठाएगा, इसमें 1 उठाना है, इसमें 4 उठाना, सब में अलग अलग है, ठीक है। समझ रहे हो। तो अब हम करते हैं यहाँ पे LEFT लेफ्ट, लेफ्ट से पहले हम लगाते हैं फाइंड, स्पेस को इसमें फाइंड किया, 7वें पर हो गया, 7वें पोजीशन पर है, लेकिन इसमें से हमें 1 घटाना पड़ेगा, 6 हो गया। अब हम यहाँ करते हैं LEFT लेफ्ट, इसको सिलेक्ट किए, कॉमा इसको आ गया, और इस वैल्यू इसको जो हम निकाले हैं इसको कॉपी करके B1 के यहाँ पे पेस्ट कर दिए, इसका काम खत्म। कंट्रोल X, यहाँ हो गया राकेश। ठीक है, इंटरेस्ट आ रहा है। फर्स्ट नेम हो गया फाइंड। मैंने इंटरव्यू लिया था, अभी तक एक भी बंदा इसको नहीं बताया था, एक भी लड़का ऐसा नहीं किया था। या मैडम बताओ, ये मुश्किल क्वेश्चन है। अगर ईमानदारी से 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो क्या है। अब हम इसमें निकालेंगे लास्ट नेम। लास्ट नेम हमें राइट से उठाना है। इसमें 5 कैरेक्टर, इसमें 5 कैरेक्टर, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। इसमें जो है राकेश कुमार रहने देते हैं, इसमें कुलदीप प्रसाद करते हैं। ये हो गया अब 6 कैरेक्टर। इसमें करते हैं आर उपाध्याय, UPADHAY डाल दिए बड़ा नाम,
और इसमें करते हैं जॉन। बताओ कोई नाम। मतलब 4-5 से ज़्यादा होना चाहिए। इसमें 5 का हो गया, इसमें 6 का हो गया, इसमें 7-8 का हो गया, 2-3 का होगा कोई। जॉन श्रीराम। राय माल, ROY राय। ठीक है। अब हम लास्ट नेम फाइंड करने जा रहे हैं। लास्ट नेम के लिए हम करेंगे लेफ्ट, सॉरी इसमें हम लगाए थे लेफ्ट, इसमें लगाएंगे राइट। राइट से उठाना है कितना, इसमें 5, इसमें 6, इसमें इतना, इसमें 3। अरे झुनझुनी बढ़ गया, पैर जाम हो गया। ठीक है। हम अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम फिर फाइंड करेंगे स्पेस। स्पेस इसमें 7वें पर है +1 7वें पर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे लेन, इसका 12 और इसमें माइनस ये कर देंगे। मतलब 7 जो है इसमें स्पेस फाइंड किया, 7वें पर स्पेस है। ओके, इसका टोटल लेंथ इससे फाइंड किया, 12 कैरेक्टर इसमें है। ठीक, 12 में से मैंने ये 7 को घटा दिया तो 5 कैरेक्टर बच जाएगा, माने टोटल इतना है। ठीक है, इसमें से अगर इतने को हम घटा देते हैं तो 5 बचेगा। अब हम इस पर फार्मूला लगा रहे हैं, कौन, राइट। राइट इसको, और हम सेलेक्ट कर दिए इसको, को मारा गया। अब जो ये 5 पे देखते हैं कहाँ कहाँ से आ रहा है। एक आ रहा है E2 से, एक आ रहा है D2 से। पहले E2 को इसको पूरा कॉपी किए और इसमें नहीं सॉरी इसको हम कॉपी किए और E2 पर यहाँ पे पेस्ट कर दिए। इसका काम खत्म हो गया। अब ये है D2, इसको हमने कॉपी किया और इसमें पेस्ट कर दिया, इसका भी काम खत्म। और इस पूरा को हमने कॉपी किया और को मारा गया। ठीक है। अब इसका अगर फार्मूला इवैक्यूलेट करेंगे, इसमें ये क्या कर रहा है, राइट। ठीक, ये ले रहा है राइट A3 के बिल भेल क्या है, कुलदीप प्रसाद। उसके बाद लेन आ रहा है, लेन A3, देखो लेन कुलदीप प्रसाद, उसका वैल्यू 14। उसके बाद माइनस फाइंड स्पेस, कुलदीप में उसे स्पेस को अब फाइंड कर रहा 8, मैंने राइट। अब हो गया कुलदीप, अब फिर यहाँ करेंगे तो 6, मैंने कुलदीप से राइट से कुलदीप प्रसाद में 6 कैरेक्टर उसने उठा लिया। प्रसाद आ गया लास्ट में, फर्स्ट टाइम निकल गया, लास्ट टाइम निकल गया। वैसे फॉर्मूला बड़ा है लेकिन काम तो कर रहा है भैया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है MS धोनी, रुद्र प्रताप सिंह, सचिन का क्या नाम था, सचिन रमेश तेंदुलकर, और ऐसा मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, और कोई ऐसा है, पी चिदम्बरम, PB नरसिंह, PB नरसिम्हा राव एक साथ। ठीक है। अब हमें निकालना है मिडिल नेम। ठीक है, अभी आपको मिडिल का फॉर्मूला बताया था। इसमें मिडिल, इसमें क्या होगा, इसमें मुझे S को उठाना है, मतलब यहाँ से 1 2 3 से 1 करेक्टर। अगर हम रुद्र प्रताप सिंह पर जाते हैं तो यहाँ से
1 2 3 4 5 6 सातवां से 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर समझ रहे। इसको थोड़ा गौर से करना, समझना। एक सेकेंड हम ये करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। इसमें हम फाइंड कर रहे हैं स्पेस। ये स्पेस आ गया, ठीक। छठा, लेकिन 6 तो ए स्पेस है, लेकिन हमें तो 6 + 1 7 में से शुरू करना है। अब यहां से अगर हम मिड करते हैं इसको, ये 7 से देख रहे हो प्यारे आ रहा। अगर हम 6 करेंगे तो प्रताप आ रहा, क्योंकि यहाँ मिड का ही फॉर्मूला लगेगा। 7 तो हो गया क्या, वैसे तो ये 6 ही है। फर्स्ट स्पेस छठा पर है, लेकिन छठा तो यहाँ आ जाएगा, मुझे इसके बाद एक चाहिए, तो इसमें हम करेंगे +1। सातवां स्पेस से शुरू करना है। एक्चुअली मुझे करना क्या है, करना ये है, यहाँ पे लगाना मिड, ये सातवां से शुरू करके और 6 कैरेक्टर लेंगे तो हमें वो प्रताप आ जाएगा। एग्जैक्टली काम यही करना है ना। अब हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ पे करते हैं फाइंड स्पेस, इसमें 6 है, 6 और +1 7। ओके, 7 में से स्टार्ट करना है। और 7 में से स्टार्ट करना है। हमने फाइंड में एक ऑप्शनल बताया था, अब हम देख रहे हैं फाइंड स्पेस, ये फाइंड स्पेस किस में, इसमें, तो ये तो बताएगा 6, लेकिन हम ऑप्शनल दे रहे हैं और वो चूज ऑप्शनल है, इसमें हो गया 13। माने अगला स्पेस हमारा कहाँ पे है, 13 पर है, लेकिन वो 13 तो स्टार्टिंग से है, तो हम इसको करेंगे ये माइनस ये ना। मैंने फर्स्ट स्पेस यहाँ शुरू करना है, सेकेंड स्पेस यहाँ है माइनस, ठीक है। और यही 6 को तो हमें यहाँ पे डालना है ना, तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे इसको, और जो यहाँ पर जो 6 हटा के इसको हम पेस्ट कर दिए, तो इसका काम ख़त्म। अब ये 7 है, 7 को यहाँ पे कॉपी करेंगे और ये 7 वाले पर यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, इसका भी काम ख़त्म। नहीं, इसका काम और है। ओहो, ये यहाँ पे आया हुआ ना, तो इसको लेके यहाँ देके जो ये है C9, इसको हम डाल देंगे यहाँ पे। अब इसका ख़त्म। अब इसका वैल्यू है C10 का कॉपी, और जो यहाँ पे जो है C10, ये यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ये हुआ ने, ये तो हो गया गड़बड़। नहीं, इसको अभी ठीक करते हैं, सॉरी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ तक था ना। हमें प्रताप में 6 को करना है ना पेस्ट, तो इसको हमने पहले इसको ही करते हैं। इसको कॉपी करके यह C9 पर डाल दिए, इसका काम ख़त्म। और ये C9 यहाँ भी गया हुआ है, C9 इस पे भी है और C9, ठीक है। अब हो गया ख़त्म। और यहाँ पे है C10, ये जो पूरा C10 है, हो गया। अभी इसको हमें है फाइनल C11, यहाँ पे हमारा, ओहो नहीं, हमें तो सारे भलो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलो हम फिर से करते हैं एक बार। यहाँ पे हम करते हैं फाइंड, इसमें से निकाले स्पेस, फाइंड स्पेस कहाँ, इसमें, अरे यार
इसमें, फिर अगला स्पेस फाइंड, इसमें फिर करना है फाइंड स्पेस विथ इन, इसमें ए प्लस 1, अगला स्टेप हो गया 13, ठीक है। और फिर हम इसमें से माइनस ये कर देंगे, और अब हम लगाएंगे मिड टेक्स्ट। इसमें कहाँ से स्टार्ट है, इससे स्टार्ट है, और कितना करना है, इतना करना, लेकिन यहाँ पे हम कर देंगे +1, ठीक। अब क्लियर है मिड। अब देखते हैं मिड में कहाँ कहाँ से आया हुआ है। पहला C9, फिर ये इंडिपेंडेंट यही है, यह है B8, ये कहाँ कहाँ गया हुआ है, ये इस तीनों पे गया हुआ है ना। इसको हम पहले करते हैं B8, यहाँ पर है B8 और एक B8 यहाँ पर है, हो गया। और B8 यहाँ पर भी है। इसको हम क्यों लिए थे, अच्छा स्टार्टिंग, स्टार्टिंग तो नहीं, लेकिन ये फिर हो रहा है ना, गड़बड़ हो रहा है ना। अच्छा 8+1 नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, यहाँ पर है A8, ठीक है, B8 ये खत्म ये। अब ये है A8 C9, ये है C9 ये, ठीक, ये खत्म। और इसमें आ रहा फिर ये C8, Ctrl X, हो गया मिड लैम्प। 37 मिनट आज भी हो गया, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये, ठीक है। इसको एक छोटा भी मैं कुछ करके देखूंगा, इसका एक छोटा भी उपाय है, वो भी मेरा थोड़ा मिसमैच हो रहा है, वो भी है, छोटा भी है इसका। यहाँ जो 3 बार जो हम फाइंड किए हैं ना, बाकी ये आउटपुट तो आ रहा है ना, ठीक। इसका एक छोटा भी होगा, मैं बता दूंगा, ठीक है, वो देखूंगा। बाकी ऐसे भी आउटपुट इसका, वैसे ये फार्मूला अब लग रहा है कि बड़ा है ना, है? अब लग रहा है बड़ा है, तो ऐसे ही होता है फार्मूला, ऐसे ही बनाते 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 जाओगे ना, तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इससे एक हल्का छोटा है, ठीक है। और अगर ये तो केस ये हो गया, और अगर यहाँ पे ऐसे लिख दे, कुछ भी लिख दे, और इसमें लास्ट नेम निकालना है, हमेशा RM निकालना है, मतलब कहने मतलब जो यहाँ पे कुछ भी लिख दे, SS में SS आना चाहिए, राम सिंह में यहाँ पे सिंह आना चाहिए, राम इज गोइंग टू स्कूल में यहाँ पे स्कूल आना चाहिए। और चाहे बहुत बड़ा लाइन लिख दे कोई भी, मान लो अगर इस लाइन को लिख दिया, तो इस लाइन के लास्ट में क्या है, फॉलोइंग, तो यहाँ पे फॉलोइंग आना चाहिए। उसको बताऊं, वो नहीं समझ पाओगे अभी दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा। चलो इस पर तो थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब मैंने देखा
राकेश कुमार। इसमें कितना स्पेस है हम कैसे मालूम करेंगे? इसमें कितना स्पेस है तो वैसे पता चल जा रहा है देख के, एक पता लग रहा है 3 4। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात बताई आपने। इसमें बताओ कितना स्पेस है? बहुत टाइम लगेगा, हाँ? बहुत टाइम लगेगा। तो वही तो मैं कहता हूँ कि फॉर्मूला तो ऐसा होना चाहिए जो ऑटोमेशन होना चाहिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम लेन निकालते हैं। इसका कितना हो गया? 12। अब करते हैं सब्स्टिट्यूट, इसको जो स्पेस को ब्लैंक से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हट गया? हाँ? अब इसका फिर निकालते हैं लेन 11, और हम कर देते हैं ये माइनस ये एक, और इसमें देखते हैं कहाँ कहाँ ये जो है ना फॉर्मूला कहाँ कहाँ से आया है। ये है B1 को डाल दिए यहाँ पे, इसका काम ख़त्म हो गया। और ये है C1, इसको हम डाल दिए, और कंट्रोल X कंट्रोल V, ये फॉर्मूला यहाँ आ गया। इसमें 22, ठीक बहुत क्वेश्चन है, है? बहुत बहुत क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा इसमें फॉलोइंग निकालना है। अगर बोलो तो अभी बता दो। बता हाँ? बता अगर मज़ा आ रहा तो लेते हैं मज़ा। दो आराम देखो, राम इज गोइंग टू स्कूल। हमें हर केस में लास्ट नेम निकालना है, लास्ट नेम। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट, इसको सारे स्पेस को उसमें कर देते हैं। ठीक है, और हम लेन निकालते हैं इसका 18, और हम लेन लगाते हैं इसका 22, और ये माइनस ये। इसमें ये क्लियर कर रहा है कि 4 स्पेस है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट में हमने जब पढ़ा था ये, इसका सब्स्टिट्यूट ओल्ड स्ट्रिंग स्पेस न्यू, हम इसमें जो भी स्पेस है सब उस स्पेस को स्टार्ट से रिप्लेस कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट। लेकिन इंस्टांट कौन सा? चौथा। अब देखिए इसने क्या किया, चौथे वाले पे इसने स्टार्ट दिया डाल, है? काम हो गया। अब हम करेंगे फाइंड स्टार। फाइंड का काम है स्टार, इसको फाइंड किया, मैंने 16वें पोजीशन पर हमारा स्टार है, और हमें 16 के बाद वाला उठाना है। तो अब हम करेंगे 16 पर हमारा हो गया स्टार। अब हम करेंगे LEN, ये माइनस ये 6, मैंने टोटल में से स्टार। अब हम करेंगे मिड, इस टेक्स्ट में 16वां से 6ठा स्टार एक हो रहा है गड़बड़, तो हम एक यहाँ पे कर देते हैं प्लस, हो गया। लेकिन ये फार्मूला भी फाइनल नहीं हुआ है, ये सारा तो हमें तो अभी तो एक में लाना है अभी। हाँ? तो लाते हैं, इसको प्रैक्टिस करिएगा विथ ईमानदारी। इस सेल का नाम है B4। हम यहाँ पे कंट्रोल C करते हैं इसको, और देखते हैं B4 कहाँ, यहाँ पे B4 है ना, यहाँ पे डाल दिया B4, काम खत्म। अब है A3 कहाँ कहाँ गया हुआ है, कहीं नहीं गया हुआ है, सॉरी A3 नहीं, ये है B5 कहाँ गया हुआ है, कहीं नहीं गया हुआ है B5। ये B5 कहीं नहीं हुआ यूज, इसका यूज नहीं हुआ है कहीं, हुआ है सर, हुआ है। चलो हम इधर से आते हैं, इसको पहले हम लेते हैं
ये जो है B11 को उठाते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। उसके बाद है B, इसमें है B10, इस B10 को हम उठाते हैं, यहाँ कर देते हैं और एक जगह B10 यहाँ है, इसका भी काम ख़त्म। अब यह है B9, इसको कॉपी यहाँ पे पेस्ट किए और ये B लाइन यहाँ पे किए, ओ भगवान, ये B लाइन यहाँ पे किए, ये बहुत बढ़ रहा है, इसका भी ख़त्म। अब ये है B7, यहाँ पे लाके, अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसको और मैं शॉर्ट में बताऊंगा फिलहाल, लेकिन देख लो कैसे बन रहा है। B7 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 B7, ये भी ख़त्म। अब ये है B6, यहाँ पे B6 है क्या, B6 है और B5 है, एक क्या लिया हम B6। अब हम यहाँ पे जहाँ जहाँ B6 है, चलो कोई बात नहीं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इसका भी ख़त्म। अब है B5, B5 भी काफ़ी है, यहाँ पे है, ये भी ख़त्म। अब है B4, फार्मूला तब देखो साहब, ये इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में भी होगा मेरे पास कहीं। ओके, इसको कंट्रोल X करो, यहाँ जाके ठीक है। अब इसको देख लो, ठीक है। अब हम लाते हैं टेक्स्ट बड़ा सा, कोई सा भी टेक्स्ट उठा कर लाते हैं, क्या ये काम कर रहा है कि नहीं, जो मैंने बनाया है काम कर रहा है कि नहीं। तो हम वैलिडेटिंग डाटा से जाते हैं, कहीं से भी उठा लो अखबार के, यहाँ से लेके हम यहाँ तक कॉपी करते हैं, हमें आना चाहिए वांट, कन्फर्म, यहाँ पे ले जाके पेस्ट करते हैं। ये तो ज़्यादा स्पेस को हम वो कर देते हैं, ब्रैप करते हैं, इसमें आ गया। लास्ट में वांट है ना, वांट डॉट, इसको कंट्रोल C कंट्रोल V करेंगे, फार्मूला यूं बनता है, यूं, ठीक है। अगर किसी के सामने फार्मूला रख दिया जाए, देखिए कोई ज़्यादा नहीं है, क्या है, मिड है, सब्स्टिट्यूट है, लेन है, बस इतना सा ही तो है, फाइंड है, एक फाइंड, बहुत सारे फार्मूले बनते हैं टेक्स्ट जो उसके अंदर है ना। हाँ, अब तो है ना पता आपको कैसे क्या कर सकते हैं, घुमा घुमा हो रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए, कई जो हमें से काम कराएगा उसको ये थोड़ा मतलब क्या जानते हो, आप उसको सिर्फ आउटपुट दे दो, बात खत्म। और क्विक मतलब टाइम से चाहिए, ऐसा नहीं कि हम शाम तक निकालते रह जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको करना ही पड़ेगा। बाकी मैं वो डाटा था, मैं इसको शॉर्टकट भी मैं दिखाता हूँ, कहीं मैंने रखा हुआ हो अगर है तो, मेल में तो है ही मेरा। तो यही नहीं कर रहा हूँ, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन करोगे तो सब आसान है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी डाटा पर, यही तो कर रहा हूँ कि फेक डाटा बनाओ, कुछ भी डाटा बनाओ और उसको सर्च करो, मैंने उस पर कुछ करना, इसमें ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो सीखोगे।
वही ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम का, जैसे ये है ना, ये फर्स्ट नेम का फार्मूला है, ये लास्ट नेम का है, और मिडिल नेम का भी, जैसे इसमें कि कितना स्पेस यूज होता है उसका। बाकी मैं और दूंगा, फार्मूला जो है वो तो दूंगा है, बाकी यह प्रैक्टिस। उसका मैं छोटा वाला भी अगर कुछ है ना तो देखता हूँ। बाकी ये तो गई ना समझ कि फार्मूला कैसे बनता है, क्यों बनता है। हाँ मतलब वैसे देखा जाए तो 50 मिनट वैसे बंदा एकदम से देखेगा तो घबरा जाएगा वो। यही फार्मूला। अब भाई आप स्टेप बाय देखेगा बंदा, कुछ नहीं है। मतलब है लेकिन समझना पड़ेगा। हाँ तो वो तो प्रैक्टिस सर करने की बात है। तो जब मैं आपको बार बार कर रहा हूँ कि होमवर्क किया करो किया करो, आप करने रहे हो। मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, ये क्वेश्चन दिया था ना, क्या था क्वेश्चन हुआ, जैसे 1 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 6 7। फर्स्ट तो क्वेश्चन ये था कि आउटपुट में इसमें आना चाहिए 1, फिर यहाँ 1 2 3, फिर यहाँ 1, यहाँ पे 2 1 2 3 4 1 2 1 1, और सेकेंड में आना है यहाँ पे 1, और ये पे 2, यहाँ पे दूसरा, फिर यहाँ पे 3 3, फिर यहाँ पे 4 4। ये तो नंबर वही सेम नंबर मैच कर रहा है, तो रिजल्ट भी सेम मैच कर रहा है। इसको हम कर देते हैं 11 22 22 22 43 43 43 43 43 43, और यहाँ पे 55 55 66 77, चाहे यहाँ पे कर देते हैं 65 65 106 777। मतलब इसमें आउटपुट, फर्स्ट आउटपुट जो चाहिए ये है, जो 11 यहाँ 1 है तो 1 है तो 1 चाहिए। 22 क्या है, यहाँ पे 3 है तो फर्स्ट में 1 2 3, फिर यहाँ पे 43 शुरू हो गया है, 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। अब हुआ 65 शुरू 1, फिर ये 2 106 1 है तो एक ही है, एक तो ऐसे आउटपुट चाहिए, ठीक है। और सेकेंड आउटपुट जो चाहिए, यहाँ पर चाहिए 1, फिर यहाँ से 22 शुरू हो गया है तो यहाँ 2 2 2, यहाँ पे 2, फिर ये शुरू हो रहा है अलग, फिर यहाँ पे 3 3 3 3 सॉरी 3 3 3, अब 65 शुरू हो रहा है तो फिर 4 4, यहाँ बदला, फिर 5 1 6। इस दोनों को बना के लाइए और मेहनत करके देखिए, कुछ तो गलत सही होगा। इसमें हम क्या यूज करेंगे, इफ तो होगा ही, बिना इफ के तो बनेगा नहीं। और ये करीब 1 सप्ताह हो गया आपको दिया। देखा भी नहीं, मतलब वो है ना, उसमें डाटा नहीं मिला कोई वाला। चलो अब तो मिल जाएगा ना डाटा, आज तो मिल जाएगा ना डाटा, आज तो नहीं परेशानी है। हाँ कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, कुछ तो करो सर, ठीक है। तो टेक्स्ट फार्मूला बता, कल मैं टेक्स्ट पे और दूंगा डाटा, प्रैक्टिस करवाऊंगा टेक्स्ट पर, बुक से मैं दूंगा, चाहे मेरे पास जो क्यूरी है। और प्लीज़ इसको भी करके लाइए। और टेक्स्ट पर जो आपको बनाना है ना, जो ये फाइल भी आप ले जाओ, इसको जो देखना है इसमें थोड़ा बहुत देखो, ठीक है। ये फाइल आप ले लो, इसमें बहुत सारे बन सकते हैं जो भी है, और कुछ मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ।